बिहेवियर ऑफ गैस, आइडियल गैस और रियल गैस, जो कि हम आज करेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वो गैस जो ओबे करती है एक आइडियल गैस इक्वेशन को, वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी वो आइडियल गैस होगी। कौन सी इक्वेशन होगी? PV = nRT। वो गैस जो इस इक्वेशन को ओबे करेगी वो एक आइडियल गैस होगी। ये जो इक्वेशन है आइडियल गैस की इक्वेशन, ये कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर पे अप्लाई होगी, सभी कंडीशंस के टेम्परेचर और प्रेशर पे अप्लाई होगी। अब देखिए, वैसे तो कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो आइडियल गैस इक्वेशन हो सभी कंडीशन पे टेम्परेचर और प्रेशर में। अब इस कॉन्सेप्ट में जो आइडियल गैस होती है वो एक थ्योरेटिकल, हम इसको बर करते हैं कि एक थ्योरेटिकल फॉर्म है, कि आइडियल गैस एक थ्योरेटिकल फॉर्म है। एक्चुअली में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती, जो गैसेस होती हैं वो रियल गैसेस होती हैं। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन PV = nRT को ओबे कर रही है तो वो आइडियल गैस होगी। अब देखिए, जो गैसेस हैं जो इस इक्वेशंस को ओबे नहीं करती है वो सब गैसेस रियल गैसेस होती हैं। तो अब क्या होगा कि जो गैस है इस टाइम पे आइडियल गैस तभी होगी जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा, तब वो एज अ आइडियल गैस बिहेव करेगी। अब इसके अलावा देखते हैं कि गैस में, यानी कि अगर हम बात करें गैस की सोल्यूबिलिटी की, गैस किसी भी चीज़ में कितनी सोल्यूबल हो सकती है, क्योंकि गैसेस तो वाटर में भी होती हैं। ठीक है, वाटर में भी गैसेस होती हैं जिससे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो सांस लेते हैं। लेकिन वाटर में CO2 और SO2 और NH3 वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स लिक्विड है, उसमें गैस को प्रेशर दिया जाता है ताकि उसमें सोल्यूबल हो जाए, और जब उसे ओपन करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं गैस के, CO2 गैस के। अब देखिए, गैस जो होती है CO2, SO2 और NH3, ये गैस वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होती है H2O2 N2 गैसेस के कंपैरिजन में। तो CO2, SO2 और NH3 ये जो है ये इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं और लार्ज डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, कौन सी गैस के कंपैरिजन में? H2O2 और N2 गैसेस की कंपैरिजन में। अगर हम देखें कि अगर बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो PV होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट होगा। अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें PV और P के बीच में, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, इसके बीच में एक लाइन लगा देते हैं। ये जो लाइन है ये आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करेगी। जो आइडियल गैस की लाइन है, ये जो लाइन है आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है जो कि PV और P के बीच में ड्रॉ किया है। इस ग्राफ में हमारे पास एक तो He यानी हीलियम गैस और दूसरी H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं अगर PV इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर PV कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ प्रेशर जो होगा वो भी बढ़ रहा है। जबकि अगर और गैसेस की बात करें, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की और मीथेन की, तो ये जो गैसेस होती हैं इसमें क्या होगी, ये सबसे पहले डिक्रीज होती है। सबसे पहले क्या होगी? डिक्रीज होगी और फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में है। और ये क्या होगी? सबसे पहले फर्स्ट डिक्रीज हो रही है और देन फिर इंक्रीज हो रही है और फिर पहुंच रही है अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले डिक्रीज कर रही है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वो भी, ये जो इसका ग्राफ है PV के अक्रॉस जो ग्राफ बनाया है वो भी इंक्रीज हो रहा है।
तो अलग अलग गैसेस अलग अलग फॉर्म में होती हैं, जैसे कि CH4 भी इसी तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब ये भी प्रेशर बढ़ने के साथ पहले डिक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें रियल और आइडियल गैस की फॉर्म में, तो ये जो ग्राफ है ये आइडियल गैस का ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा रियल गैस के ग्राफ को। तो अलग अलग ग्राफ होते हैं। अब देखिए रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस किसके टर्म में देखेंगे, Z के टर्म में। Z क्या है, Z है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब इसमें क्या होता है, Z इज इक्वल टू होता है PV अपॉन NRT के इक्वल। PV अपॉन NRT के इक्वल Z क्या है, कंप्रेसिबल फैक्टर है। अब देखिए आइडियल गैस के केस में PV इज इक्वल टू NRT के इक्वल होता है और कंप्रेसिबल फैक्टर भी 1 के इक्वल होता है, लेकिन रियल गैस के केस में PV NRT के इक्वल नहीं होता और Z भी 1 के इक्वल नहीं होता है। ये हम सारा एक्सप्लेन करेंगे अपने टॉपिक्स में। देखिए अगर कंप्रेसिबल फैक्टर 1 से कम होगा तो उस टाइम नेगेटिव डेविएशंस होंगी, उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। कौन सी गैसेस के फॉर्म में होती है, CO2 CH4, इन गैसेस के केस में होती है नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब है कि गैस जो है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है, ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी आइडियल बिहेवियर से। लेकिन अगर Z यानी कंप्रेसिबल फैक्टर 1 से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव डेविएशन है, यानी कि गैस कम कंप्रेसिबल होगी, गैस कम कंप्रेस होगी आइडियल बिहेवियर से। तो ये रिप्रेजेंट करता है कंप्रेसिबल फैक्टर को। Z क्या होगा, कंप्रेसिबल फैक्टर। अगर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन, अगर Z कंप्रेसिबल फैक्टर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए इसमें जितनी ज़्यादा Z की जो यूनिट्स हैं, जितना ज़्यादा डिपार्चर वैल्यू होगी Z की, उतनी ही ज़्यादा डेविएशन होंगी आइडियल गैस में से, ठीक है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डेविएशन होगी। अब जैसे कि हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इस ग्राफ में हमने क्या किया है, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे अब हमने डेविएशन देखनी है गैसेस की, वो कौन कौन सी होंगी। देखिए ये जो है कंप्रेसिबल फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये बीच का आइडियल गैस है। आइडियल गैस के केस में Z इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम, ये क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन बता रही हैं। पॉजिटिव डेविएशन इसमें क्या है कि लेस कंप्रेसिबिलिटी होगी, ठीक है। Z जो है वो ज़्यादा होगा 1 से, तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, तो ये क्या होगी, लेस कंप्रेसिबिलिटी होगी। लेकिन जब दूसरी गैसेस है जैसे कि नाइट्रोजन गैस, ये पहले नेगेटिव में जा रही है, यानी आइडियल गैस के नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है, प्रेशर के बढ़ने के साथ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पहले कम हो रहा है, तो 1 क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन है, 1 ज़्यादा है Z के कंपैरिजन में। CH4 CO नाइट्रोजन इन सभी केसेस में सेम, ऐसे ही O2 के केस में है, ऐसे ही CH4 के केस में है और CO2 के केस में है। सब के केस में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। और ऐसे अगर हम देखें, अगर टेम्परेचर के केस में देखें कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है और डिपेंड करेगा कि वो टेम्परेचर अगर अलग अलग है तो क्या होगा। अब मान लीजिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है कंप्रेसिबल फैक्टर और प्रेशर के बीच में, प्रेशर चेंज हो रहा है, अब टेम्परेचर अगर अलग अलग है तो क्या होगा। अब अगर 373 बीच वाली आइडियल गैस है, अगर टेम्परेचर 373 K है तो पॉजिटिव डेविएशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर 323 है और नेक्स्ट अगर 273 है और अगर 223 है, अब यहाँ पे जो है टेम्परेचर 223 है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये वाला ग्राफ आया ऑरेंज वाला 273 हो गया। अगर टेम्परेचर को और बढ़ा दिया
तो ग्रीन वाली लाइन यानी कि 323 और टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो 373 कर दिया। यानी इससे आपको क्या एस्टिमेट हो रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये ग्राफ यहाँ से 223 से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ शिफ्ट होता जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और वो क्लोज आता जाएगा 1 के, ठीक है, 1 के क्लोज आता जाएगा। अगर अब हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखते हैं, तो सिग्निफिकेंस जो होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वो होगा Z इज इक्वल टू PV रियल अपॉन NRT, यानी कि Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT ही होता है। ये रियल गैस के केस में है, लेकिन आइडियल गैस के केस में क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, ये आइडियल के केस में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, V आइडियल इज इक्वल टू NRT अपॉन P, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V आइडियल NRT अपॉन P, प्रेशर को नीचे ले आए। अब V रियल NRT अपॉन P किसके इज इक्वल टू है, V रियल के, यानी कि ये उल्टा है ना, NRT और ऊपर P है तो नीचे क्या आ जाएगा, V आइडियल। तो V रियल अपॉन V आइडियल, Z इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, V रियल अपॉन V आइडियल के। तो ये सिग्निफिकेंस है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होती है वो एक रेशियो होती है जो एक्चुअल मोलर मास होता है, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम होती है गैस की, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम और जो कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम होती है उनका ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए कॉजेज ऑफ डेविएशन क्या है एक आइडियल बिहेवियर के फॉर्म में। एक रियल गैस तभी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है जब PV इज इक्वल टू NRT के इक्वल होता है, और अगर ये तभी होगा जब प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर हाई होगा। लेकिन अगर प्रेशर को हाई कर दें और टेम्परेचर को लो कर दें तो एजम्पशंस गलत हो जाती हैं। कैसी एजम्पशंस, जैसे कि जो वॉल्यूम हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम है एक गैस के मॉलिक्यूल्स की वो नेग्लिजिबल होती है किसके कंपेयर में, उसके गैस की टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ये भी बोलते हैं। ये दोनों एजम्पशन सही हैं, लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है तब ये दोनों एजम्पशंस गलत हो जाती हैं, ठीक है, तब ये दोनों गलत हो जाती हैं। क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन भी होगी और कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगी, तो दोनों गलत हो जाती हैं। तो ये कॉजेज होती हैं डेविएशंस की आइडियल गैस बिहेवियर्स में से। क्योंकि गैस में अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होती है वो नेग्लिजिबल नहीं होती है, और जो वॉल्यूम होती है गैस कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो लेगी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये डेविएशन होती हैं आइडियल बिहेवियर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।